आज हम देख करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का आरआरबी पीओ प्रीलिम्स फुल टेस्ट 10। तो इसमें नए सेक्शन टाइमिंग बेस में ये पेपर रहने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस में भी ऐसे पेपर सॉल्व किए हैं, तो अभी भी नए सेक्शन टाइमिंग जो आ रहा है आरआरबी पीओ में, इसके रिगार्डिंग हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी सैटरडे से 3 अगस्त से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपकी प्रैक्टिस और बढ़नी चाहिए और कैसे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं पेपर। इंग्लिश और हिंदी में पेपर देंगे। तो ये पहली पजल है 8 पर्सन की। 8 फ्लोर बेस्ट बिल्डिंग है, उसमें उन्होंने सिटीज दिए गए हैं और 8 फ्लोर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यही से। स्क्रीन फुल कर लेता हूँ। जॉन लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलोंग टू अजमेर। जैक लिव्स ऑन lowermost floor and belong to Jaipur. At least 4 people live below John. Mac lives immediately below John. There are 2 persons living between Jack and Remo. Sam lives immediately above Danny and beyond to Vadodara. Danny lives immediately above Remo. Sunny lives above Piyush. Remo lives immediately below person belong to Indore, and person belonging to Jaipur lives between John and Sam. The person belonging to Bhopal immediately below the person belonging to मथुरा। ठीक है, तो ये रहा अपना डेटा। सॉल्व करते हैं। 8 फ्लोर बेस्ट पजल। आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। एक पजल को 3 मिनट में हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमें हमारे अटेम्प्ट्स कम हो सकते हैं। जैक का एकदम क्लियर दिया है। तो जॉन 6 पे आएगा या 8 पे आएगा? मैक उसके नीचे आ रहा है, जॉन के। जैक और रेमो के बीच 2 लोग बैठे हैं। सैम इमीडिएटली डैनी से ऊपर है और वडोदरा से है। डैनी इमीडिएटली रेमो के ऊपर है। ओके, सैम। तो एक तो पॉसिबिलिटी।
ठीक है, आंसर आ गया तो आंसर टिक करते हैं। सिटी कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो जॉन और अजमेर पहले ही दिया है, करेक्ट ही है। टॉप फ्लोर पे जॉन बैठा है। के बाद हु बिलोंग्स टू गोध्रा। गोध्रा से बिलोंग कौन कर रहा है? पीयूष आ रहा है, पीयूष यहाँ पे। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिलो डैनी। डैनी के नीचे कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। मैक और रेमो के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ठीक है, अभी स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखते हैं। जेड और एस, जेड यहाँ पे है और एस यहाँ पे है। एस पी, ठीक है, तो ये पहला बराबर है। दूसरा ओ एन टी बराबर नहीं है। बी एन यू, बी एन यू भी बराबर है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आ जाएगा। जी एन वाई, ठीक है, ये बराबर है। ए एन डी, ये भी बराबर है। उसके बाद एन एन एक्स, एन और एक्स, एन यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये भी बराबर है। ऑल कंक्लूजन फॉलोज। ओ एन यू, ओ यहाँ पे है। ओ एन यू जी, ये भी बराबर है। एफ आर एक्स, एफ यहाँ पे, एक्स इधर, जी एच, ओके, तो ये भी बराबर है। एस और वाई, और वाई, ये भी बराबर है। तीन ऑल करेक्ट। 9 पे सी एम, सी एम देखते हैं। गलत है। वाई सी, ये भी गलत है। डब्लू और वाई, ये भी गलत है। नॉन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे 4 मंथ दिए गए हैं और डेट दी है, तो इसको आप कॉलम बना लीजिए, डेट वाइज और मंथ वाइज। मंथ ऐसे लिखने हैं और डेट ऐसे लिखनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके। पहले बॉक्स बना लीजिए, इसके इजी हो जाएगा आपको। 2 पॉसिबिलिटी की जगह वहाँ पे छोड़ दीजिए। और मंथ का आपको ये डेज पता होना चाहिए, यानी अप्रैल 30 दिन का है, मई 31, जून 30 और जुलाई 31। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गौरव वैकेशन प्लॉट 25th ऑफ द मंथ विच इज 31 डेज, ओके। तो गौरव कहाँ पे आएगा? 31 मई में आ जाएगा और जुलाई में आ जाएगा।
25 में। दो ऑप्शन निकाल के सॉल्व कीजिए। ओनली 3% आर वैकेशन स्लॉट्स बिटवीन गौरव एंड अमन। गौरव और अमन के बीच 3 स्लॉट्स बाकी है। ठीक है। श्वेता हैज वैकेशन स्लॉट 14 ऑफ द मंथ। 31 दिन वाला जो महीना है उसमें 14 तारीख को श्वेता का स्लॉट है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे। गौरव हैज वैकेशन स्लॉट आफ्टर द वैकेशन स्लॉट ऑफ श्वेता बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर। ओके, तो इमीडिएटली आफ्टर नहीं है तो एक तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन हैव वैकेशन स्लॉट आफ्टर अ मंथ इज सेम नंबर ऑफ पर्सन हैव वैकेशन बिफोर आर। 1 2 3 4 4 लोगों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2% वैकेशन बिटवीन श्वेता एंड मेगा। श्वेता और मेगा के बीच में 2 वैकेशन है। ठीक है। उसके बाद 4% वैकेशन बिटवीन अंबर एंड रोली। ओके। अंबर। ओके। अंबर लास्ट में आएगा जुलाई में। ठीक है, तो देखते हैं 14 मई को कौन आ रहा है। श्वेता आ रही है। उसके बाद राज और अमन में कौन आ रहा है। इसमें कोई नहीं है। गौरव वैकेशन स्लॉट। गौरव की डेट क्या है। 25 जुलाई। मई के वैकेंट इसमें कौन है। भैया श्वेता और अमन है। मेगा आ रहा है। ओके। ठीक है, अभी ये कबड्डी टीम वाला है, ये भी सॉल्व करते हैं। इस इसमें टाइम के इसमें आपको पहले पजल ही सॉल्व करनी है क्योंकि किसी में आपको समय एक्स्ट्रा लग सकता है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। इंडिया कबड्डी टीम दी है, उनका कलर दिया है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। पहले टीम का नाम लिख लो। इंडिया, स्पेन, इटली, ब्राज़ील, कनाडा, नेपाल और चाइना। हमें यहाँ पे कलर्स भी लिखना है। ठीक है, नेपाल और ब्राज़ील व्हाइट एंड येलो जर्सी लेने वाले हैं पर उनका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, तो व्हाइट और येलो तो हो गए बुक। उसके बाद नाइदर नेपाल एंड स्पेन व्हाइट और ग्रीन नहीं पहनने वाली, तो ब्राज़ील व्हाइट हो जाएंगी और नेपाल येलो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इटली और स्पेन वेयरिंग रेड एंड ग्रीन। इटली और स्पेन, स्पेन ग्रीन नहीं पहनने वाली तो स्पेन रेड हो जाएंगी एंड इटली ग्रीन हो जाएंगे। ये इजी है, एज पर पिछले से भी इजी हो जाएगा। इंडिया वेयरिंग पर नॉट पर्पल एंड कनाडा नॉट वेयरिंग ब्लू और पर्पल। तो यहाँ से कनाडा और इंडिया ब्लू पर्पल नहीं है। कनाडा और तो चाइना पर्पल हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्लू नहीं है तो इंडिया ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पर्पल जर्सी
किसकी है? पर्पल हमारी चाइना के लिए आई थी। चाइना नहीं है ऑप्शन में। उसके बाद कनाडा, ऑरेंज आ जाएगा। फिर वाइट जर्सी, ब्राजील की। इंडिया ब्लू, येलो जर्सी, नेपाल। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हम बाद में करेंगे। और एक पजल कर लेते हैं, समय कम है तो। 8% सिटिंग, रेक्टेंगल टेबल पे बैठे हैं। ओके, तो 4 सिटिंग कॉर्नर में है, रेस्ट ऑफ देम सेंट्रल एंड फेसिंग टुवर्ड सेंटर रेस्ट। ओके। ओके, यहाँ पे 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर रहे। ठीक है, छोटी है, ट्राई करते हैं। ए सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर एंड फेसिंग आउटवर्ड। ओके, दो ऑप्शंस निकाल लेते हैं। दो डायरेक्शन वाला रहा तो आप स्किप कर सकते हैं, पर इसमें डेटा कम है तो इसलिए हम ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ए बैठा है कॉर्नर पे और आउटवर्ड देख रहा है। उसके बाद बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ओके, एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, तो ये इनसाइड देखेगा। उसके बाद एच फेसिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ टेबल, एच इंटर सेंटर में देख रहा है। एफ सिटिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी एंड फेसिंग ईच अदर। ओके, तो ये अपोजिट में रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी। ठीक है, डी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए है। उसके बाद सी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई है। तो ई से, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, वो बना लेते हैं हम। दो ही है। उसके बाद एच और सी अपोजिट में है। एच और सी अपोजिट में है तो ये मिल जाएगा। ठीक है, हमारी पजल बन गई है। जी सिटिंग ए और बी के बीच में बैठा है तो ये अभी बन गया। ठीक है, ऑड मैन आउट ढूंढते हैं। बी ई और एफ और ए, तो ये डी कॉर्नर पे नहीं है। इमीडिएटली राइट ऑफ सी, इमीडिएटली राइट ऑफ सी कौन है? ई है। करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड आ रहा है। एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड डी, एच और डी में कौन एग्जैक्ट बैठा है? एफ आ रहा है। उसके बाद 27, ठीक है, नॉट बिलोंग टू ग्रुप। बी एफ एच डी आ रहा है। ओके, ये भी हम बाद में सॉल्व करते हैं। दो है हमारे, सिलोलिज्म और इनइक्वालिटीज। हाँ, कोडिंग। ठीक है, अभी ये सॉल्व करते हैं पट से। ये 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। 8 फ्रेंड्स है। उसके बाद सिटिंग इन द रो, सभी फेसिंग नॉर्थ में है। बंटी इज नॉट नेबर ऑफ, बंटी इज नॉट नेबर ऑफ शीला एंड किट्टू, एंड बंधु इज सिट थर्ड टू द किट्टू। ओके, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन हरी एंड सोनू। सोनू इज एक्सट्रीम एंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जल्दी से हो जाएगा। हरी सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द वन पर्सन हु थर्ड टू द राइट ऑफ बनु। ओके,
2% sit between Sheila and Shri. नॉट इमीडिएटली बनू 3%। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोनू, दो पॉसिबिलिटी लेके सोनू एक्सट्रीम में बैठे। उसके बाद 1% बिटवीन हरी एंड सोनू। ओके, हरी इमीडिएटली टू राइट ऑफ वन हु थर्ड। ओके, बनू। ओके, तो ये सोनू राइट हैंड साइड में आने वाली है। 2% सिट बिटवीन। ठीक है, 3% शीला एंड सोनू। ओके, सब आंसर आ गया है। जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ कुछ पजल बहुत इजी है, कुछ कुछ थोड़ा टफ जा रहा था। तो आंसर सॉल्व करते हैं। एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है? एक्सट्रीम एंड में सोनू बैठी है। सिटिंग इमीडिएट टू लेफ्ट ऑफ बनू। बनू के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा है? बंटी बैठा है। उसके बाद शीला और हरी के बीच में कौन बैठा है? किट्टू बैठा है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन सोमू एंड सोनू? ओके, 4 लोग हैं। सेकंड टू द राइट ऑफ बंटी सोमू आ रहा है। शॉर्टेज डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस वाला है तो ये हम बाद में नहीं करने वाले, पहले हम सिलोलिज्म और ये देख लेते हैं। चॉकलेट और वेनिला दिया है फ्यू में, चॉकलेट एंड वेनिला। ओके, सम वेनिलाज आर आइसक्रीम। ओके, फ्यू आइसक्रीम आर टेस्टी। उसके उसके बाद सम टेस्टीज आर वेनिला इज पॉसिबिलिटी, सम वेनिला इज नॉट आइसक्रीम, ऑल आइसक्रीम्स आर चॉकलेट इज पॉसिबिलिटी। तो चेक करते हैं एक एक। पहला बराबर है, सेकंड करेक्ट अनकरेक्ट है और थर्ड राइट है। तो फर्स्ट एंड थ्री यहाँ पे। इसमें देखते हैं। सम शूज आर सॉक्स, सम सॉक्स आर नॉट बोट, नो बोट इज हिल। ओके, सम हिल्स आर नॉट सैक्स इज पॉसिबिलिटी। ओके, ये बराबर है। सेकंड, ऑल सैक्स आर बूट इज पॉसिबिलिटी, नहीं ये गलत है। ऑल बूट्स बीन शूज इज पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट है। ऑल डेजी आर लेजी, लिली, सॉरी, सम लिलीज आर रोज, नो रोज आर सनफ्लावर। इसको आप सर्कल में ही बनाइए, जल्दी जल्दी बन जाता है। ठीक है, सम लेजी आर रोज, नो रोज आर फ्लावर। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। सम डेजी आर नॉट सनफ्लावर इज पॉसिबिलिटी, ऑल रोज बिन डेजी इज पॉसिबिलिटी। ये पहला ही बराबर है, दूसरा भी बराबर है। तीसरा देखते हैं, ऑल सनफ्लावर बीन रोज इज पॉसिबिलिटी। नहीं, ये गलत है। 1 एंड 2 आ जाएगा। उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग जल्दी से कीजिए, डायरेक्टली आंसर ही देखिए। शी इज इम्पोर्टेंट, शी यहाँ पे है। ओके, शी इम्पोर्टेंट और इज। ठीक है, जेके आ रहा है। उसके बाद क्यू जेड आ रहा है और
सी के लिए आर भी आ रहा है। ओके, 30 सेकंड बाकी है। यूएम के लिए क्या आ रहा है? यूएम यहाँ पे है, चेक कीजिए जल्दी से। यूएम और बाकी इसमें नहीं है, तो रिपीट तो नॉन्स नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। हॉर्स का देखते हैं। हॉर्स, हॉर्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। हॉर्स यहाँ पे भी है, तो ये दोनों में से कोई तो भी है। ठीक है, और ये इसको टाइम लगेगा। अभी हम मैथ सॉल्व करते हैं। मैथ में हम पहले, ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं। सीरीज देखते हैं। सीरीज अगर आई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट कर देंगे। डिफरेंस निकाल लीजिए सभी का। 38, 27, उसके बाद 9। डिफरेंस मिसमैच हो रहा है। 29। ओ, यहाँ पे ये गलत लग रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आंसर आ रहा है, तो नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये गलत लिख रहा है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कोई लॉजिक दिख रहा है क्या? देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज से थोड़ी टफ होती है। 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। डिफरेंस नहीं समझ रहा है। सीरीज एक्चुअली टफ है, तो हम स्किप कर रहे हैं। 2 से माइनस, 15 से प्लस। ठीक है, सिर्फ स्किप ही कर देते हैं। चलो अभी ये सॉल्व कर लेते हैं। Total number of students registered in SSC all 5 years is what percentage more than the total number of the student registered in railway in all 5 years? तो 5 years के SSC और ये ऐड करने पड़ेंगे। पहले SSC कर लेते हैं। 30, 40, 70, 70, 120, ये 55 और ये 220। और रेलवे के 5वें ईयर के करते हैं ऐड। 25 और ये 35, 60, 60, 35, 95, 95 and 135, 135 and 25, 160। आंसर देखते हैं। 30 बाई 30,
रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्टर ऑल थ्री एग्जाम इन 2015 एंड 2016। ओके, तो इनकी टोटल करते हैं। टू 2017 एंड 18 निकालने हैं, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। 15, 45, 45 और ये 70 हो जाएगा। 70 अब 16 का हो जाएगा 25, 65, 65 एंड 70, 100। तो 170 हो जाएंगे टोटल। और 2017 और 18 का देखते हैं। 50, 35, 35, 120, 120, 160, 160, 200, 200 है, 255। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? तो 85 से मल्टी डिवाइड हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बैंक एग्जाम इन ऑल टुगेदर। ओके, एवरेज है। प्लीज रेलवे एग्जाम इन 5। ओके, तो रेलवे का हमने तो टोटल निकाल लिया है। रेलवे का टोटल पता है हमको। बैंक का निकाल लेते हैं। 15, 25, 35, 40 एंड 30। ओके, तो इसका एवरेज निकालना है। फिर इसका अच्छा डिफरेंस पूछा, तो 3 डिफरेंस आ रहा है। टोटल स्टूडेंट रजिस्टर फॉर ऑल एग्जाम इन 2019। ओके, 80% appear फॉर द एग्जाम। ओके, 80% ये स्टूडेंट अपीयर बैंक रेलवे 5, 7 ऐसे परसेंटेज में है। तो हाउ मच परसेंट अपीयर बैंक एग्जाम आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर। यस, ओके, ठीक है। तो बैंक 30, 25, 55 और 100 टोटल में से 80%। तो 80 लोग ये कर रहे हैं अपीयर। 12 और 14, 16, 5 5 कर रहे हैं। 25 आ जाएगा बैंक के लिए। तो ठीक है। इसमें तो आंसर कोई भी नहीं है। इन 2016 में टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ऑल थ्री एग्जाम 75 appeared, out of which 20% qualified in exam. Find the number of appeared exam in not disqualify. ओके, 100 में से होंगे ये 75। ओके, 15 लोग पास हो जाएंगे। ये इजी रहता है, ये सॉल्व करेंगे। 17 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, पहले इसमें, उसके बाद इसमें आ जाएगा 24 और 7, 12।
इसके फैक्टर निकाल के निकालिए, आ जाएंगे आंसर। तो ये डिवाइड करेंगे 7 से, तो y 7 लिटिल आ जाएंगे। इसमें दोनों, इसमें प्लस प्लस आने वाला है। x इज ग्रेटर देन y आ रहा है। इसमें भी दोनों प्लस प्लस, 10 और 8 आ जाएगा इसमें। इसमें 9 और 7 आ जाएगा। तो ये इसके बाद प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ही आ जाएगा। तो 15 और 12 आ जाएगा इसमें। इसमें 24, 6 और 4। ठीक है। 5 और 4, 2 और 3। ठीक है, इसमें देखते हैं। 30 का सम 90 आ रहा है। 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ द एज 1000 था। ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 5 year पहले, तो 15 साल पहले इतना आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट एज ए इज ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ओके, प्रेजेंट ऑफ सी इज थ्राइस द प्रेजेंट ऑफ बी। ओके, तो करंट एजेस पूछी गई है, तो टोटल मिला के हम ऐड कर देंगे पहले। 3x 4x 6x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू, तो हमें इनकी एजेस देखनी है करंट वाली। यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि चेक कीजिए। बी तो छोटा है इसे। ओके, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पहला ही आंसर आ रहा है। कभी कभी हम आंसर से भी निकाल सकते हैं क्या आंसर है। हाँ, 500 आर्टिकल्स थे, उसमें से ही सोल्ड। ओके। ओके, तो उसको 10 इसका एक्स्ट्रा फायदा हुआ है, तो 500 में से 10% ही होना चाहिए। एक्चुअली मैं ये करता नहीं हूँ, पर ये इजी क्रिकेट का दिया है तो देखते हैं। धोनी स्कोर्ड 60 runs in first inning and धोनी एंड कोहली फर्स्ट इनिंग रेशियो इज, ओके, तो ये 60 है, तो ये 90 हो जाएगा कोहली का। ओके, धोनी 60, कोहली 90। उसके बाद दिया गया है
शर्मा सेकंड इनिंग 10% लेस, 10% लेन, तो ये रोहित हो जाएगा 44 आ जाएगा। उसके बाद कोहली सेकंड इनिंग में मोर देन स्कोर, अच्छा सेकंड इनिंग में रोहित से ज़्यादा स्कोर कर रहा है, 1/6 से ज़्यादा कर रहा है, तो 9 रन ज़्यादा निकालेगा तो कोहली 63 निकाल लेगा। टोटल रन स्कोर वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग इज सेम। ओके, शर्मा और इसके सेम है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 150 तो 75 जडेजा और रोहित शर्मा के हो जाएंगे। रन स्कोर जडेजा फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, तो जडेजा 100 करने वाला है, तो रोहित का कितना आ जाएगा, टोटल 300 ही है दोनों इनिंग में। ठीक है, तो ये बन गया है मेरा। तो रेशो ऑफ स्कोर शर्मा फर्स्ट एंड सेकंड, ओके 75 और ये आ जाएगा आंसर। कोहली स्कोर्ड फर्स्ट इनिंग हाउ मच, 20%। Difference between the average scored by Dhoni and Kohli together in second inning, average scored by Sharma and Jadeja, एवरेज तो 75 ही है इसका। ठीक है, तो डिफरेंस है, ठीक है, दो का डिफरेंस आ रहा है। रन स्कोर्ड बाय जडेजा इन सेकंड इनिंग, हाउ मच परसेंटेज रन, ओके जडेजा की सेकंड इनिंग 1/3 आ रहा है। ओके, कोहली के ही बड़े हैं ना, ठीक है 30% यानी 27 बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, समय बहुत कम है, इसको सॉल्व करते पहले। 32 के बाद 156 +2 158, 158 माइनस कर दिए तो 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड करे तो 2, 36 आ रहा है आंसर। उसके बाद ये भी देखते हैं, दो दो माइनस करेंगे तो यहाँ से 22 आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई में, ठीक है। ठीक है, 110, 110 और ये माइनस कर देंगे 18, ये 34 टोटल आ रहा है 126। डिवाइड करते हैं 1 रिमेनिंग 16 से 1, 2 आयु आ रहा है पहले का इसमें, और सेकंड इसमें देखते हैं 8 और 25 देखते हैं, 200 200, ओके इसको सभी को वे करते हैं।
ठीक है, ये क्यूब रूट में है 163 1। ओके, इसमें देखते हैं। ओके, हमारा टाइम समाप्त हो गया। अभी जो स्कोर आने वाला है उसके बाद हम थोड़ा जो गलत हो गए वो देखते हैं। तो गलत तो जितने अटेम्प्ट्स हुए उतने मार्क्स आ गए हैं। हमारी रैंक्स 11,300 के आसपास पास में है। तो ठीक है, हमारा स्कोर तो उससे ने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर एक्यूरेसी हमारी अच्छी है। तो ठीक है, देखते हैं। इसी के हिसाब से हमारे ने प्रैक्टिस करके हमारी स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैथ में हमारे सॉल्व कम हुए हैं, 20 मिनट्स में हमारे सिर्फ 21 हुए हैं। और थोड़ा पजल यानी सिंप्लीफिकेशन में हमको और टाइम मिला रहता तो ये स्कोर बढ़ गया रहता। बाकी पेपर रीजनिंग में 2 पजल टफ थी और 2 पजल इजी थी। तो आपने पहले, अगर मैंने पहले इजी वाली की रहती तो मुझे और टाइम मिल जाता था, तो ये भी मेरा स्कोर बढ़ सकता था। तो ठीक है, 25 मिनट्स में हो जाए वही इजीली, यानी अच्छा स्कोर है। ठीक है। एवरेज स्कोर देख लेते हैं। एवरेज स्कोर अभी 48 है। तो ठीक है, हमारा स्कोर उससे ज़्यादा ही है। और एवरेज स्कोर से जो जैसे कुछ लोग पूरा पेपर नहीं देते, तो एवरेज स्कोर से हमारा 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 1-2 मार्क हमारे कम आ गए हैं। ठीक है, हमें मैथ में मुझे यानी एक्चुअली मुझे मैथ में स्कोर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और इजी वाले क्वेश्चंस हम मुझे देखने पड़ेंगे। तो आपका स्कोर क्या रहा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। और जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपके जो अटेम्प्ट्स है उस वो कम है। एक्चुअली मैं मार्क एंड रिव्यूज़ कर देता हूँ। तो मार्क एंड रिव्यूज़ यानी क्या होता है, इसमें हमारे अगर हमने आंसर टिक किया है और मार्क फॉर रिव्यू कर लिया है, यहाँ पे टिक करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, तो ये आंसर ये यानी कंसिडर किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा स्कोर कार्ड है। आप भी अपना स्कोर कार्ड ये कीजिए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एक छूट गया, दो छूटे हैं, तो ये 2 मार्क हमारे कम हो गए जो इजी वाले थे। तो आप भी अभी मैथ के पेपर सॉल्व करने जाएंगे, तो इसमें आप पहले सिंप्लीफिकेशन और इनइक्वालिटी ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। पेपर में ये मिस्टेक आप मत कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो बंद करते हैं। और अगले पेपर में आपको अड्डा 247 का या टेक्स्ट बुक का आपको पेपर मिल जाएगा, ये विथ सेक्शन टाइमिंग के साथ। थैंक यू सो मच।